सारण जिले के भगवानपुर बाजार में पुलिस के द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी से सोना लूटने और रकम लूटने के मामले को लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर ने खुलासा कर दिया है और ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई किस तरह से पुलिस जिनका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षा देना, उसी ने ही अपराधी बनकर के लूट कर दी। यानी 5 तारीख को रात में लगभग 21:40 पर सारण जिला के भगवानपुर बाजार थाना अंतर्गत भारत मिलाप चौक के नज़दीक ई रिक्शा से जा रहे उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी अभिलाष वर्मा को इन्होंने रोका और 4 व्हीलर में बैठा लिया और बैठाने के बाद उसे डेरीगंज पुल पर ले जाया गया, जहां उनके पास से 900 ग्राम सोने के जेवरात और 139 ग्राम कच्चे सोने की गुल्ली समेत 5 लाख रुपए जो नकद राशि है वो उससे लूट ली गई थी और उस स्वर्ण व्यवसायी को उसी पुल पर उतार करके भाग गए थे। इस पूरे मामले पर जो जांच चल रही थी उसमें खुलासा कर दिया गया है। सारण पुलिस के द्वारा छपरा के आरा एवं पटना तक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और उसमें सारी चीज़ें जो है बारीकी से देखी गई है, जिसमें उन लोगों को चिन्हित कर दिया गया है और इस पूरे मामले में 6 अपराधी जो है जिन लोगों ने इस जुर्म को अंजाम दिया है उसकी निशानदेही कर दी गई है, जिसमें से एक ड्राइवर है। 2 अपराधकर्मी को लाइनर के रूप में भी चिन्हित किया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा किया और कहा है कि गिरफ्तार जो लोग हैं उनका पुराना भी रिकॉर्ड रहा है। यानी 28 नवंबर 2021 को सारण जिला के खरगा थाना अंतर्गत अलौनी में पश्चिम बंगाल के व्यवसायी निमाइश अली से हुई नकद लूट की घटना के समय भी गिरफ्तार अपराधकर्मी शशि भूषण सिंह जो BSAP 05 का व्यक्ति है, उसकी मोबाइल की उपस्थिति लोकेशन उस वक्त पाई जा रही थी। इस संदर्भ में गरखा थाना में भी जो है मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में शशि भूषण सिंह से गहन पूछताछ जारी है। यानी गिरफ्तार जो लोग हैं उस पर पुलिस जो आपराधिक छवि के हैं या उनकी जो जहनीत है या इस तरह की जो कार्रवाई है, BSPA के जो लोग BSAP के जो गिरफ्तार लोग हैं उन पर घटना में शामिल होने की वजह से जो है विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से सारण ज़िले में जो भगवानपुर बाज़ार है वहाँ जो ये मामला हुआ था उसको लेकर के खुलासा कर दिया गया और ये वर्दीधारी लोग ही ने उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी से सोना लूटा था और रकम लूटी थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का खुलासा आ गया है। आपने मुझे बुलाते ही बताया और कहा कि बहुत जल्दी और अपराधी पकड़े जाएंगे, बाकी का जेवर भी रिकवर किया जाए। तो जो आपका बरामद हुआ था लगभग 50 से 60 लाख रुपए का पूरा सामान का कैश और सोना लेकर के। जी। और आज जो बरामदगी कितने की लगभग बरामदगी? तो बहुत थोड़ी सी बरामदगी दिखाई गई है, करीब 10% के आसपास होगा। क्या उम्मीद करते हैं आप सारण पुलिस से? नहीं, पुलिस बहुत एक्टिव है और पुलिस ने बहुत ही साहसिक बढ़िया कार्य किया है। बहुत तेज़ी से उसी दिन से लगी हुई है। सभी लोगों ने मिलकर बहुत जल्दी ये मेरा केस सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, उस दिन कितने लोग वर्दी में थे और कितने लोग सिविल ड्रेस में थे? एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में था और 4 लोग वर्दी में थे। कुल 5 लोग मुझे मिले। द्वारा पुलिस के वर्दी में चुकी थे, तो क्या बातें अब सामने आ रही है, कैसे गिरफ्तारी हुई है? ये घटना 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जो यूपी बरेली के थे यहाँ पर सोना लेकर आए थे और अपना व्यापार करके वापस जा रहे थे। जिस क्रम में उनके पास कुछ ज्वेलरी भी बचा हुआ था और कुछ सोना भी उनको वापस मिला था और 5 लाख रुपया भी उसके पास था। घटना इस प्रकार से कारित हुई थी कि भगवान बाजार थाना अंतर्गत जेल रोड में वहाँ पर जो है पहले से कुछ लोग थे और जिन्होंने कि ई रिक्शा पर जो व्यापारी जा रहे थे उसको रोक करके पूछताछ के नाम पर उनको वहाँ से उठा लिया था और गाड़ी में बैठा करके पुलिस की वर्दी में थे लोग। 4 लोग पुलिस की वर्दी में बताया गया था कि थे। तो इस प्रकार की घटना जो है ये कारित की गई थी, जिसमें बाद में उनको डोरीगंज आरा छपरा पुल के पास उतार दिया गया था और उसके पास जितने भी जेवरात थे और सोना था और रुपये थे वो सभी ले लिए गए थे। ये बड़ी घटना थी और इसको लेकर के एक टीम गठित की गई थी विशेष, जिसके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूरी तरह से ये घटना का उद्भेदन
सारण पुलिस के द्वारा की गई श्रेष्ठ तकनीकी अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें पूरे जो इसका रूट था उसमें सभी सीसीटीवी फुटेज जितने भी प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ तकनीकी अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले सभी विधियों को लगाते हुए इन सभी अपराधकारियों की पहचान कर ली गई इसमें संलिप्त, और उस आधार पर मानवीय आसूचना के आधार पर साथ ही साथ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक जो है उसका नाम है शशिभूषण सिंह और ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो कि BSF-5 पटना का सिपाही है। दूसरा सिपाही पंकज परमार है जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना का वो भी सिपाही है। तो 2 इसमें पुलिसकर्मी स्वयं शामिल थे और इसके साथ और भी लोग इनके सहयोगी हैं, जो कि इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने सहयोगियों के साथ मिल करके पुलिस की वर्दी में जाते हैं और भी लोग भी वर्दी में हो जाते हैं और पुलिस बन करके पूछताछ के नाम पर उसको साथ करते हैं, या उनका गाड़ी अगर रहता है तो उसको सर्च करते हैं और इस दौरान जो भी चीज़ उनके पास से मिलता है वो जब्त करते हैं और फिर उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया है। पूछताछ और तक इसके बाद स्वीकारोक्ति बयान पर और निशानदेही पर इन दोनों के निशानदेही पर जो है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।